हाँ जी बच्चों, क्या हाल। होप आप सब ने अब रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए होंगे। आज बेटे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम 11th में पढ़ चुके हैं। इन्वर्स हमने रिलेशन फंक्शंस में समझा। और आपको याद हो तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, वो भी हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वर्टिबल और नॉट। ओके, और कब इन्वर्टिबल अगर है तो। आज हम साइन फंक्शंस लेके इसको चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेटा हम एक बार जो हमें रिजल्ट्स डेफिनेशन चाहिए उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस के रिजल्ट्स एंड डेफिनेशन। Inverse of a function f from a to b exists if and only if it is bijective, that is 1 1 and on 2। याद है ना सबको ये रिजल्ट। फंक्शन f इन्वर्टिबल होता है ओनली व्हेन इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, और 1 1 ऑन 2 को हम बाइजेक्टिव भी कहते थे, 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन 2 को सर्जेक्टिव। ओके, सेकेंड रिजल्ट, inverse of the function f from a to b is the function f inverse from b to a such that composition of f and f inverse is identity in any order। ओके, बेसिकली क्या था, ये डेफिनेशन थी। हमने यहाँ g फंक्शन पढ़ा था, g को बाद में f इन्वर्स नोटेशन दी थी। दिस इज़ डेफिनेशन एंड दिस इज़ रिजल्ट। बट आज क्योंकि हमने ये चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं, तो पहले रिजल्ट हमने रिकॉल किया है कि इन्वर्टिबल कब होंगे, जब 1 1 ऑन 2 होंगे। ओके, यस, ये भी बहुत ज़रूरी है बेटे। इन्वर्स क्या होगा ये देखने के लिए, एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। याद है, ऐसे ही निकालते थे हम। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई होगा, और इस एफ इन्वर्स वाई को ही हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते थे लास्ट में। ओके, तो ये तीन रिजल्ट तो हमें चाहिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट, यस, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। याद है बेटा, 11th में हमने की थी। हमने क्वाड्रेंट बना के हमने सब फंक्शंस के अलाइड एंगल्स वगैरह और पीरियोडिसिटी सब साथ में किया था। लेट अस रिकॉल दैट all trigonometric functions are periodic, that is their value repeats after some interval। ठीक है, इज इट राइट। पीरियोडिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ समय के बाद रिपीट होती है। पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा इज 2 पाई। इनका पीरियड 2 पाई होता है। दैट मीन्स फॉर n बिलोंग्स टू z वी हैव साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cosec 2n pi plus theta is equal to cosec theta, and sec 2n pi plus theta is equal to sec theta। what does it mean कि 2 pi के मल्टीपल 2 pi 4 pi 6 pi 8 pi कुछ भी एंगल के साथ प्लस थीटा होगा अगर, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज साइन थीटा। मतलब 2 pi के राउंड में इसकी वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन tan थीटा एंड cot थीटा थी पाई। ओके, that means tan n pi plus theta is tan theta, cot n pi plus theta is cot theta। ओके, पाई के मल्टीपल मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सभी पर tan और cot थीटा अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं। ओके, जस्ट रिकॉल दिस लाइक दिस। हमने ये किया था कि यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू अलग है साइन वगैरह के लिए, नो डाउट बीच में ये अलाइड एंगल वगैरह की वजह से मिलती हैं, बट एग्जैक्टली कब रिपीट होना शुरू होती हैं, 2 पाई ये राउंड ले लेता है साइन के लिए, इसके बाद यहाँ वैल्यू सब रिपीट होने शुरू करती है। मतलब 2 पाई प्लस 45 की अगर बात करेंगे तो वो साइन 45 ही होगा। ठीक है, ओके, ऐसे ही 10 में अगर बात करें तो 10 की पीरियोडिसिटी है पाई, दैट मीन्स पाई प्लस थीटा। अगर 10 पाई प्लस 45 की बात करेंगे तो वो 10 45 की जो वैल्यू होगी वही होगी। ओके, अब ये क्यों पीरियोडिसिटी रिकॉल की बेटे। पीरियोडिसिटी देखो अपने आप क्या कह रही है कि इट्स वैल्यू रिपीट्स आफ्टर सम इंटरवल। मतलब अब जब साइन
की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट कर जाती है, 10 की वैल्यू पाई के बाद रिपीट कर जाती है, तो मतलब वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, मतलब कई पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है, तो दैट मीन्स ये फंक्शंस तो मैनी वन हो गए, राइट। मैनी वन फंक्शंस तो 1 1 नहीं हुए। अब 1 1 नहीं है तो फिर इनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं अब एक्सक्लूसिवली साइन की, ठीक है। हम समझते हैं कब कैसे इन्वर्टिबल होंगे, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए साइन फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा, सबसे पहले हम चलिए उसका एक बार ग्राफ देखते हैं बेटे। ये साइन फंक्शन का ग्राफ याद है सबको, 0 पर वैल्यू 0, पाई बाई 2 पर वैल्यू 1 इंक्रीजिंग, देन पाई पर वैल्यू 0 डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, 3 पाई बाई 2 पर -1 वैल्यू, देन 0, ठीक है। आई थिंक सबको रिकॉल हो गया होगा ग्राफ। ओके, अब जब देखो यहाँ पर 0 पर वैल्यू भी 0, पाई पर वैल्यू भी 0, 2 पाई पर भी वैल्यू 0, माइनस पाई पर भी 0, -2 पाई पर 0। अब जितना ग्राफ दिख रहा है उतने पर सबसे पहले हमें ये 5 वैल्यूज़ तो दिख गई डोमेन में जिनकी इमेज सेम है, राइट। 5 वैल्यूज़ हमें दिख गई जिनकी इमेज सेम है, तो मैनी वन हुआ। ओके, अब ऑन टू भी एक बार बात कर लें। अब आपको याद हो बेटे तो साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर सेट होते हैं, ठीक है। सॉरी, डोमेन और कोडोमेन, नॉट रेंज। रेंज तो हमें क्लियर कट दिख रही है। रेंज क्या आती थी, -1 to 1, वैल्यूज़ हमारी यहीं तक आ रही हैं, बट कोडोमेन ये रियल नंबर लाइन ली थी। बट आप यहाँ चेक करो, अब वर्डिंग ये जो बोल दी, मैं ग्राफ से भी एक बार चेक करा दूंगी, पर वर्डिंग भी जो बोल दी उससे भी रिकॉल कर लो। रेंज -1 to 1 थी, ठीक है, और कोडोमेन R, तो ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है, राइट। और वैसे अगर ग्राफिकली चेक करना है तो यहाँ इतनी वैल्यूज़ हैं, आगे आप इन्फाइनाइट तक जाएंगे, यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए कोई आपके पास x की वैल्यू नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो दैट मीन्स साइन फंक्शन ना तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। दैट मीन्स ये मैनी वन इन टू है। ओके, तो इसका इन्वर्स एज सच एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। द फंक्शन f from R to R defined as fx is equal to sin x is many one and into, so its inverse does not exist. ओके, अब बात करते हैं हम कि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है तो वो कैसे करेगा, ठीक है, उसकी कोशिश करते हैं हम। लेट अस सी। देखो, ये अगर फंक्शन है हमारा, इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें -1 और 1, ये हम कोडोमेन बना दें, मतलब रेंज और कोडोमेन सेम बना दिए हमने, राइट। अब रेंज और कोडोमेन सेम बना दिए तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया, एग्रीड, ऑन टू तो हो गया ना, ये ऑन टू हो गया, लेकिन है अभी भी मैनी वन। 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, माइनस पाई पर 0, -2 पाई पर 0, मैनी वन तो अभी भी है, ऑन टू हो गया ये। ओके, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन लगाई हमने, रेंज और कोडोमेन सेम कर दिए, कोडोमेन को हमने रेंज सेम ले लिया, तो ये मैनी वन ऑन टू हो गया। ओके, अब देखिए, अब अगर हमने क्या किया बेटे, अगर अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसे फिक्स कर दिया, किसको, डोमेन को, मतलब -π/2 से π/2 वैल्यू ली सिर्फ, तो इसकी ये आपको क्लियर कर ग्राफ दिख रहा है, रिपीट नहीं हो रही कोई वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स इतने डोमेन में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होंगी, दैट मीन्स इतने डोमेन पे फंक्शन 1 1 भी हो गया, राइट। अगर हम ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 to π/2, डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, ये तो हमने पहले ही कर दिया था, इसको रिस्ट्रिक्ट करने से ऑन टू हो गया था, अब ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। ओके, दैट मीन्स ये अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो अब साइन एक्स फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स इन्वर्टिबल हो गया। ओके, एग्रीड। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती हैं हमें, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। एक चीज़ मैं यही बताना चाहूँगी बेटे, अभी उसकी आगे मैंने बात करनी है, ये हमने यहाँ पर स्पेशली किया, क्यों किया ये अभी आपसे बात करूँगी मैं। यहाँ पर वैल्यू सिर्फ 1 1 ही आ रही है, कोई रिपीट नहीं हो रही। हम ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते थे, देख रहे हैं,
ग्राफिकली। हम ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते थे, इतने भी में कोई रिपीट नहीं होती, ठीक है। आगे भी ऐसे ही हम पाई के इंटरवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे। इधर भी -π/2 से यहाँ -3π/2 पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, ऐसे ही यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं, ओके। हम इन सब पे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, सब पे इन्वर्टिबल होगा, पर स्पेशली हम इसको जब लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप ध्यान रखेंगे। अभी बात कर रही हूँ मैं उसकी भी आपको, पहले हम इन्वर्स डिफाइन कर लें। अब दैट मीन्स अब हम कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, यस ये भी ध्यान रखिएगा बेटे, इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन को आर्क साइन फंक्शन भी बोलते हैं। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, ओके। इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन डिनोटेड एज साइन इन्वर्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिस इज डिनोटेड एज, ये पावर नहीं है बेटे, पावर फॉर्म में लिखा है, ये सिंबल है इन्वर्स का, ठीक है, लेकिन ये नोटेशन है बेसिकली, ठीक है। मतलब इसे आप 1/sin नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। आप सबको याद है ना, रेसिप्रोकल के लिए -1 पावर यूज़ करते थे, बट ये अभी एज सच इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन का सिंबल है, ओके। इसको कैसे गिवन होता है ये, इसका डोमेन -1 to 1, इसका कोडोमेन -π/2 to π/2, ओके। रिवर्स हो जाएगा ना, साइन फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस अगर डिफाइन हुआ तो उसका जो डोमेन था वो कोडोमेन बन जाएगा इन्वर्स का, और उसका जो कोडोमेन था वो इसका डोमेन बन जाएगा इन्वर्स का, ठीक है। सच दैट दिस डिफाइंड एज साइन इन्वर्स x इज y इफ एंड ओनली इफ साइन y इज इक्वल टू x। और ये आया है हमारा वही जब हम ऑन टू करके जो थर्ड रिजल्ट हमने अभी रिकॉल किया था इन्वर्स ऑफ फंक्शन का, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ f इनवर्स y इज इक्वल टू x, ओके, क्लियर। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं बेटे। ग्राफ के लिए भी जस्ट क्या होगा, जो अभी हमने जितना रेस्ट्रिक्ट किया था, हम x और y को इंटरचेंज करके देंगे। x और y को अगर इंटरचेंज कर दिया तो ये शेप आ जाएगी, ठीक है, ध्यान है आपको सबको। x और y को इंटरचेंज कर दिया, जैसे साइन फंक्शन बनाते थे, अब आपने बिल्कुल x की वैल्यूज़ y पे लेनी है, y की वैल्यूज़ x पे लेनी है, और बनाओगे तो इतना ग्राफ आपका साइन इन्वर्स फंक्शन का आ जाएगा। और ये किस पे है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, और इसी ग्राफ को मेनली रेफर करते हैं हम, ओके। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। ये एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए बेटे। अभी हम यूज़ करेंगे साइन इन्वर्स का डोमेन -1 1 और साइन इन्वर्स की रेंज -π/2 to π/2। रेंज का हो, कोडोमेन का हो, यहाँ पे सेम बात है क्योंकि इक्वल होने हैं ये, ठीक है। और इनको हम स्पेशली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं, आप याद रखेंगे। चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यूज़, आपको वहाँ पर मैंने अब बता दिया कि ये मेन बीच वाली ब्रांच को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। जस्ट वो ही हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, और उसके अलावा कौन सी ब्रांचेस हैं उनको लिखने का ढंग सीख रहे हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x विद -π/2 to π/2 इंटरवल एज द रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। दैट ब्रांच, ग्राफ में एक तरीके से ब्रांच की बात की जा रही है, -π/2 to π/2 जो इंटरवल पे आएगी, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। अब इसके अलावा चलिए इसके अलावा बाद में बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू भी एक बार समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x लाइंग इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इस ब्रांच पर जो वैल्यू लाई करती है साइन इनवर्स x की, वो सभी वैल्यू जैसे -π/4 आ जाए, π/4 आ जाए, वो सब इस पे लाई करेंगी, तो उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहेंगे, ओके, उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहेंगे। क्लियर, क्लियर। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़। रेंज हम कुछ भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया जब, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, और इस ब्रांच में जो इसकी वैल्यूज़ होंगी उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहेंगे। सिंपल, ओके। अब एक बार देख लेते हैं बेटे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा भी कौन सी ब्रांच है। हम ग्राफिकली तो डिस्कस कर चुके हैं एक बार, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्रांचेस अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, आपको ग्राफिकली ध्यान हो तो हमने पाई के गैप में आगे और पीछे गए थे सिर्फ हम।
अगर -π/2 से π/2 ये मीन है आपकी, तो जो बाकी और ब्रांचेस हैं वो π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5/2, आपने पाई ऐड करना सिर्फ, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्पेशली बीच में लिखी है, आपको ध्यान रहे। और पीछे अगर जाएंगे तो -π/2 टू -3π/2 और -3π/2 टू -5π/2, ठीक है। इनको हम अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। ओके, मेन जो हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो ये है। ओके, डोंट कंफ्यूज कि इसको हम अदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये अदर ब्रांचेस, मैंने यहाँ पर ये नोट में सिंपल आपको ये लिखा है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वर्बली आपको बता रही हूँ। आप ये ध्यान रखेंगे कि अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है और ये है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ ग्राफ नहीं बनाया मैंने, तो एक्सटेंड करवाने के लिए क्लियर कट मेंशन किया है। चलिए, दैट मीन्स साइन इनवर्स कैन हैव एनी वन ऑफ दीज इंटरवल्स और दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल value branch -π/2 π/2 and other than that are called branches other than principal value branches, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और ये सब अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लेकिन सब में फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक है। सब में फंक्शन इन्वर्टिबल है। यस, ये भी मैंने आपको भी बोला, स्पेशली ध्यान रखेंगे। ये जो सिंबल है बेटा, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। साइन एक्स पावर -1 होगा तो उसका मतलब रेसिप्रोकल है 1/sin x, लेकिन साइन इनवर्स x का, इसलिए आप ध्यान रख लीजिए स्पेशली नोटेशन क्या है, हम एंगल से पहले इनवर्स पावर में बढ़ाते हैं, ठीक है। दिस इज साइन इनवर्स फंक्शन, दिस इज नॉट, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन x। ओके, ये भी चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। यहाँ पर फिर दो बातें दोनों रिकॉल करा दूँ, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मेन और ये दोनों हमारी अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, और साइन इनवर्स x और रेसिप्रोकल आर नॉट सेम। ओके, तो साइन इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, किन कंडीशंस पे करता है, क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या ग्राफ होता है, ये हमने आज कर लिया। ओके, तो अब आप बाकी फंक्शंस को कोशिश करिएगा देखने की, ट्रिग्नोमेट्रिक, हम उनको अगली क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। और यस, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ बेटे, आपसे 1 मार्कर और मिसलिनियस सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने की बात हुई थी, और यहाँ पर वीडियो अपलोड करना इतना पॉसिबल नहीं होता, तो आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल ऑन टेलीग्राम। जिनको भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है दे कैन ज्वाइन हियर, आई विल सेंड दिस लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।